यहाँ गया था। जब से वो जो वहाँ जाने लगी तब से एक नाटक शुरू हुआ। मेरे को लगता है वही कुछ क्यों खेला खेला है। नमस्ते, मेरा नाम है राज सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान टीवी। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वह बदलापुर थाना क्षेत्र में है। एक पत्नी जो अपने पति के साथ जीने और मरने की कस्में खाती है, लेकिन एक ऐसा मामला चौंकाने वाला आया है जिसका सुनकर आप भी दंग रहेंगे। 7 साल अपने पति के साथ रहने पर पत्नी रातों रात गायब हो जाती है। कहाँ गायब होती है, किस वजह से गायब होती है, यह परिवार वालों को नहीं पता रहता है। हमारे साथ सुशील विश्वकर्मा जी हैं, जो कि इनकी पत्नी हैं। रातों रात गायब हो जाती है, कहाँ गायब होती हैं, किस वजह से गायब होती हैं। शादी के 7 साल हो जाते हैं, उसके बाद अचानक से पत्नी गायब हो जाती है, तो जाहिर सी बात है परिवार की चिंता सताती है। कैसे पत्नी आपकी गायब हुई रातों रात, कहाँ कब पता चला था आपको? हमको सुबह पता चला था। रात को मैं पूड़ी खा के आया। उसके बाद मेरे को बोली खाना खा लो। मैं बोला खाना मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाया हूँ तो मेरा रख दो, मैं सुबह खाऊंगा। उसके बाद मैं बिस्तरा पड़ा। बिस्तरा पड़ने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद मैं सुबह 7:30 बजे उठा। मेरा 7 बजे जब मैं उठा तो आज मैं सोचा मेरे को आज जगाने कोई नहीं आया, तो मैं दरवाज़ा खोला। अब मतलब बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैं सोचा बाहर गई होगी, अभी आएगी, तो मैं दरवाज़ा फिर बंद कर लिया, उठना दिया। उसके बाद 10 मिनट बाद नहीं मेरे को मिली, तब मैं उसको खोजने शुरू किया। अगल बगल वाले से पूछा, जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ वहाँ खोजा। बाथरूम गया, बाथरूम भी नहीं दिखी। तो मेरे को उसके मोबाइल ऊपर ध्यान नहीं था। पहले मैं फ़ोन लगाया, उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रही थी। उसके बाद वो तब से मैं गया वहाँ थाना पे लिखवाया, तो बोलते हैं 24 घंटा पहले ढूंढ लो, उसके बाद मतलब कुछ करेंगे, नहीं तो मिलने के बाद कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं जौनपुर गया। उसके बाद बस स्टॉप पे, स्टेशन पे, जहाँ जहाँ मेरे को इच्छा कहा वहाँ गया। रास्ता एक दो थोड़ा बंद था, वहाँ पुलिस जाने नहीं दिया। तो मैं उसके बाद मैं गया हूँ अपने ससुरारी। वहाँ जाने के बाद उनके पिताश्री से पूछा मैं, आपकी बेटी भाग गई है, आपको कुछ पता हो तो मुझे बता दो, क्यों मैं उसको सुबह से बिना खाए ढूंढ रहा हूँ। मेरे को कुछ बताया नहीं। वो बोलती हैं, उनका बाप बोलते हैं उनका ठिकाना अंजू खियाँ है और कतौ नहीं है। यही बात है। ये अंजू कौन है? उनकी बहन है, हरदीपुर घर है उनकी। किन वजह से घर से भागी है ये नहीं अभी पता है? ये नहीं पता हमको, इसके बारे में हमको नहीं पता। कभी कोई बात तो नहीं की? कभी नहीं, इसके बारे में जानकारी कभी हमको नहीं बताई। कभी बातचीत नहीं होती थी कि ऐसा कभी फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता हो कि किसी से बातचीत हो, प्रेम संबंध हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं फ़ोन लगाया तो इसकी मोबाइल में बिजी पाया। जब मैं शाम को लगाता तब भी बिजी पाता, दोपहर फ़ोन लगा तब भी बिजी में पा रहा हूँ। मैं पूछा किससे बात आप हो रही है, 24 घंटा बिजी रहती है आपकी मोबाइल, जब देखो तब बिजी रहती है। तो बोलती है मेरी दीदी है। मैं बोला कौन दीदी है? बोलती है अंजू दीदी है। तब उसके आगे कोई जवाब ही नहीं। तो मैं सोचा दीदी होंगे भाई, वो अकेला है, बात कर रही है, मन दौड़ा रही है, बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। कभी आपने नहीं चेक किया कि किससे बात कर रही मैंने हैं, चेक कहाँ बात किया, कर रही हैं? रात को मैंने चेक किया एक बार, जब आया तो उसकी मोबाइल मैंने छुआ, सही भी उनके दीदी के अलावा और कोई नंबर हमको नहीं मिला। कहीं ऐसा नहीं तो बात करने के बाद डिलीट कर देते हैं? हो सकता है मैं बाई चांस नंबर डिलीट कर दी होगी, लेकिन उसके बारे में नहीं पता। मोबाइल इतनी जानकारी तो हमको है नहीं, मोबाइल में पुर्जा खोल के देखूँ, मोबाइल में जानकारी होता तो मैं ढूंढ लेता, लेकिन उसके बारे में नहीं पता हमको। बच्चे वगैरह हैं? नहीं, बच्चे नहीं हमारे। तो कहीं इसकी वजह से तो नहीं बच्चे नहीं हो रहे हैं, 7 साल शादी के हो गए, इसकी वजह से तो नहीं वो घर छोड़ के चली गई, भाग गई? पता नहीं, इसके बारे में नहीं पता हमको। कभी किसी से बात या उनके रिश्तेदारों में, आपके रिश्तेदारों में बात नहीं करते थे इसको लेकर? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। मैं हर जगह, हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टरी खाना, हर जगह गया मैं, सब चेक करवाया, दवाई भी चल रही थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओझाई सुखाई कुल मैंने करवा दिया। लास्ट में जहाँ मैं ओझा के यहाँ गया था, जब से वो जो वहाँ जाने लगी तब से एक नाटक शुरू हुआ। मेरे को लगता है वही कुछ क्यों खेला खेला है, चाहे उसकी दीदी खेला खेला, चाहे उसका ओझा के साले खेला खेला हो। यही कारण है और कुछ क्या कारण ओझा के पास या उसके साथ तो नहीं भाग? नहीं। वहाँ मैं कल गया था, उसका घर बहुत दूर है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। मैं वहाँ गया था, वहाँ नहीं पाया मैं। उधर नहीं है तो यही एरिया में, चाहे हरदीपुर होगी या इधर को तो होगी, है तो यही एरिया में, उधर नहीं है। मैं हर जगह पता लगाया। जब पुलिस से
नंबर निकालेंगे वही वहीं से पता चलेगा। उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? वो लोग कुछ बोलते हैं आप ना कुछ करो ना हम कुछ करते हैं, शांति से बैठे रहो। शांति से बैठे रहो। चली गई है, गायब हो गई, कोई चिंता नहीं उन लोगों उन लोगों को? को चिंता नहीं है। वो लोग बोलते हैं, अब आज मैं फ़ोन लगा तो बोलते हैं वो सिर्फ मतलब उनकी महतारी नहीं है इसलिए दया आ रही है, नहीं तो मैं भी उनके ऊपर केस कर सकता हूँ। जब मेरे घर से भाग है तो मेरे को ढूंढना चाहिए ना, मैं ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता मिले तब ना, मिल नहीं रही है मेरे को। कभी किसी से नहीं कोई बातचीत हुई उनकी फिर? कभी नहीं बात हुई इधर, कुछ नहीं। कोई से बात नहीं करती है, अगल बगल वाले से नहीं बात करती है। अपने घर बगल जाना पड़ता है, पीछे शादी फादी में जानी पड़ता है तो मेरे बिना पूछे नहीं जाती है। कतौ जाना पड़ता है बिना पूछे नहीं गई है, लेकिन वो रात को बिना पूछे गई है। अपने घर व्यवहार कैसा था? क्योंकि आपसे परिवार से कैसा व्यवहार था? ठीक था? क्योंकि अगर इस तरीके का कोई कदम उठाया है तो कुछ अनबन हुआ होगा। नहीं, व्यवहार तो उसकी अच्छा था, लेकिन इसके बारे में नहीं पता क्या बोलते थे सब। ये कोई बात हमको कभी नहीं बताई। 7 साल बीत गए, कोई बात हमको नहीं बताई। अपने दीदी से भले बताती होगी लेकिन हमको कभी नहीं बताई। निश्चित आप समझ सकते होंगे इस परिवार की तकलीफ़ कि 7 साल जिस पत्नी ने अपने पति के साथ रही और अचानक गायब हो जाए तो निश्चित तौर पर परिवार की चिंता वो बढ़ जाती है। कब आपको पता चला था बाबूजी गायब हो गई हैं? वो हमको 3 तारीख को सब मालूम हुआ है। 3 तारीख को मालूम हुआ क्या कि ये उठे तो बोले, रोड पे ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर बाटी चल रही थी, तो वो बोले कि ये बोले कि मंजू कहाँ गई है। हमको बोला हमको क्या मालूम यार। फिर बोले तो उसके बाद फिर मालूम हुआ कि 9:36 पे वो फ़ोन किए, हम लोग खाना खिलाने के बाद 9:36 फ़ोन की। अब इसके बाद वही दौरान में 11-12 बजे के बीच में वो निकल गई। इसके अलावा फिर हमको कुछ नहीं मालूम। सेवा वा करती थी काम घर का? हमारे साथ बहुत सेवा कर रही थी। हमको खाना बनाना, खिलाना, कपड़ा धोना, नहवाना सब कर रही थी। तब अचानक कैसे गायब हो गई? क्या वजह रही आपको समझ में आ रहा है? अब साहब इसके बीच में हम क्या समझे, क्या बताऊँ हम। अब घर में जो ही बच्चे थे, हमको साहब हमारे पास ये जो बच्चे हैं कोई नहीं है। यही साहब बात है। इसलिए साहब मैं क्या समझूँ, क्या बताऊँ। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? पुलिस के पास गए थे तो क्या बता रही है पुलिस अभी? अभी कुछ बता नहीं रही है पुलिस, कुछ कर ही नहीं तो क्या बताएगी। सब शांति से बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। करना चाहते हैं, 8 दिन हो गया, कोई एक्शन लिए होते लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या उसके बारे में बताएं, पुलिस के बारे में? तो मेरा सोर्स तो है नहीं, मैं मदद मांगूँ से। निश्चित तौर पर ये पुलिस के पास जाते हैं। फ़िलहाल पुलिस जो है गुमशुदगी लिखकर जांच पड़ताल की बात करता है, लेकिन इतने दिन बाद जो है पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा इनका आरोप है। फ़िलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।